हमारी जो एप्लीकेशन थी और अपील थी जो हमने डाली थी उसको माननीय अदालत ने डिसमिस कर दिया है। क्या माने सर इसका कि एज इट रहेगा फैसला? एज इट इज़ का मतलब क्या, मैं समझा नहीं। तो हाँ, वो तो नेचुरली वो वही रहेगा, बरकरार रहेगा एमसी का फैसला। बाकी ऑर्डर तो हमने पढ़ा नहीं अभी, ऑर्डर जब आएगा तभी कुछ बोल पाएंगे। क्या हाई कोर्ट में अपील करेंगे अभी जिला अदालत के बाद? ये तो अभी ऑर्डर पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या करना है। उसका तो कोर्स जो होगा वो वैसे तय किया जाएगा। अभी कोई तर्क दिया गया है? नहीं, अभी तो उन्होंने यही बताया कि भाई इसे डिसमिस कर दिया गया है। आपने क्या क्या मांग की थी? हमारी जो मुख्य हमारा जो तर्क था वो ये था कि जो मतलब मस्जिद कमेटी के बिहाफ पे जो लोग अपीयर हुए हैं उनको कोई अथॉरिटी नहीं थी अपीयर होने की। हमारा मुख्य तर्क ये था। दूसरा कि भाई जो एमसी एक्ट है उसमें एक डीम्ड सैंक्शन की बात कही गई है और उस डीम्ड सैंक्शन पे भी कोई चर्चा नहीं की गई है। और जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो एक प्रॉपर पार्टी या मतलब जो उसको एप्रोप्रिएट पार्टी बोलते हैं वो मतलब उनको इंक्लूड करके नहीं किया गया था। ये हमारा मुख्य तर्क था इसमें। कोर्ट की तरफ से जो अपील की थी उन्होंने रिजेक्ट कर दी। बाकी जो ऑर्डर होगा बाकी पढ़ के पता चलेगा। यही कहा कि जो पहले और जो एमसी कोर्ट ने ऑर्डर किए वही ऑर्डर मान्य है। अब जिस तरह से मस्जिद की 3 मंजिलें जो हैं उनको तोड़ने का कार्यभार आपको सौंपा गया है, तो अभी कितना काम हो गया है और कितना समय और लग सकता है? अभी हमने 1 मंजिल निकाल दी थी। बाकी हमने एमसी कोर्ट में लेबर की शॉर्टेज की वजह से लिख दिया है कि मार्च से पहले अब काम दोबारा शुरू नहीं हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने जिस तरह से 20 दिसंबर तक का समय दिया है और उसको टाइम बाउंड करने के लिए भी कहा है, तो क्या आपको लगता है 20 आप कह रहे मार्च में होगा तो कैसे वे मौसम की देखना पड़ेगा ना, मौसम की परिस्थितियों की वजह से लेबर सब घर चले गई है। हमने एमसी कोर्ट में लिख दिया है। अब जैसे भी कोर्ट के आदेश होंगे वो मानने पड़ेंगे सबको। सर देखिए, आज का जो फैसला एडीजे 1 श्री प्रवीण गर्ग जी के कोर्ट से आया है वो बहुत ही काबिल तारीफ फैसला है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो ये अपील है एडीजे 1 के कोर्ट से, इस अपील को 1 महीने के अंदर ख़त्म कर दिया गया है। और ये अपील जो है ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के स्पोक्स पर्सन ने 29 अक्टूबर को फाइल की थी, जो आज 30 नवंबर को 1 महीने के अंदर जो डिसमिस कर दी गई है। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि इनकी अपील जो है उनका कोई लोकस नहीं है इस अपील को करने का, और ना ही ये कोई पार्टी है, ना ही कोई अफेक्टेड पार्टी है। और जो 5 अक्टूबर 2024 का जो ऑर्डर है कमिश्नर साहब का वो एज इट इज़ है। और जो 3 फ्लोर तोड़ने का जो ऑर्डर था वो एज इट इज़ कोर्ट ने रखा है। और मुझे लगता है कि जो 3 फ्लोर को तोड़ने का ऑर्डर है उसकी जो टाइम लिमिट है वो 14 दिसंबर को पूरी हो जाएगी। और जो हमारे कमेटी के प्रधान साहब है, आई थिंक उन्होंने 1 फ्लोर को डिसमेंटल कर भी दिया है। और जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था कि हाई कोर्ट ने इस केस का टाइम बाउंड कर रखा है जो कि 20 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। और कमिश्नर साहब इस केस की जो सुनवाई है वो 20 दिसंबर से पहले पूरी करेंगे। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जितना भी इस फाइल के अंदर रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड जो है एचपी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, मस्जिद कमेटी के खिलाफ है। और जो 2 फ्लोर बची है वो भी 20 दिसंबर से पहले उसको टूटने का ऑर्डर कमिश्नर साहब के कोर्ट से आएगा। और मैं ये कहूँगा कि कमिश्नर साहब का जो फैसला था 5 अक्टूबर का और जो आज का फैसला है एडीजे 1 का, ये दोनों ही फैसले जो है ये काबिल तारीफ है और इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छे फैसले हैं। इनका कहना है कि सर इसमें मैं आपको एक लीगल इशू मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हाई कोर्ट ने पहले इसका टाइम बाउंड कर रखा है कि 20 दिसंबर से पहले इस केस का फैसला करें, तो कमिश्नर साहब इनको 20 दिसंबर से के बाद का समय नहीं दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर जब इन्होंने 12 सितंबर 2024 को कमेटी के प्रधान ने एप्लीकेशन दी थी कि हम 3 फ्लोर को डिसमेंटल करना चाहते हैं, तो इन्होंने तभी दी होगी जब इनके पास जो है वो फंड्स का इंतज़ाम होगा। और 13 तारीख को जो वक्फ बोर्ड ने एप्लीकेशन दी थी उन्होंने भी इसी बात पे दी थी कि हमारे पास फंड्स है और हम इसको रिमूव करना चाहते हैं। अब ये बहानेबाजी कर रहे हैं, बहानेबाजी कोर्ट की नज़र में नहीं चलेगी। और मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि कानून की नज़र में किसी को भी
ये अधिकार नहीं है कि कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर बैठ जाए और उसकी कंप्लायंस ना करें। अगर ये कंप्लायंस नहीं करते तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा और ये जेल की हवा खाएंगे। थैंक यू सर।